बूढ़े पिता ने सिखाया बेटे को सबक। महेश बाबू बार बार बेटे के कमरे की तरफ देख रहे थे कि वह कब ऑफिस आने के लिए निकले और वह उससे बात कर सके। जैसे ही अनिल ऑफिस जाने के लिए निकला वैसे ही उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, बेटा अनिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वह पिता से चिल्ला पड़ा और बोला, क्या आपको इतना पता नहीं कि जाती टाइम पीछे से नहीं टोकते हैं? अब बताइए क्या बात है? तो पीछे से उनके बहू की आवाज़ आई, आप कौन सी नई फरमाइश लाई है? इनकी वह बोली, मैं तो उनके हर दूसरे दिन एक नई फरमाइश के पीछे परेशान हो गई हूँ। क्या बात है बेटा? बोलो। तू महेश बाबू बोल बेटा। वह मेरी साइट के बटन टूट गए हैं और वह बहुत पुरानी भी हो गई है। अब मैं पार्क जाता हूँ। तू मेरे हम उम्र दोस्त मुझ पर हंसने लगते हैं कि महेश बाबू तुम्हारे पास केवल यही 2 शर्ट है। बेटा मेरे लिए 2 शर्ट ले आना तू बेटा। महेश बाबू बोले, अगर तुम्हारी अम्मा जिंदा होती तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ ही ना देता। वह छोटी से छोटी जरूर पर ध्यान रखती थी, मेरे शर्ट के बटन भी लगा देती थी। तो उसकी बहू बोली, बाबूजी मुझे माँ जी की तरह फालतू मत समझना कि पूरी घर संभालो फिर आपकी शर्ट में बटन लगवाऊं। काम वाली दाई आएगी तो उसे लगवा लेना, शायद आप उस तरस पर आ जाए उसे। फिर बेटा बोला, ऐसा करना सीमा बाबू जी को मेरी पुरानी शर्ट में से 2 शर्ट दे देना जो मैं पहनता नहीं हूँ अभी। मैं और मेरे लिए 2 ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, शर्ट ऑनलाइन मंगवा देना। वह बालकनी में बैठे थे तो उनकी बहू आई और उनके बगल में 2 शर्ट फेंकते हुए चली गई। अब महेश बाबू ने वह शर्ट उठाकर खूंटी से टांग दी और जब शाम को घूमने गए तो उन्होंने उनमें से एक शर्ट पहन ली। वह जैसे ही पार्क में पहुंचे तो उनके एक दोस्त ने कहा, अरे महेश बाबू आप शर्ट अपने बेटे की पहन के आए हैं क्या? अभी 1-2 महीने पहले आपका बेटा मेरे बेटे से मिलने आया था तो ऐसे ही शर्ट पहन कर आया था। तो महेश बाबू ने कहा कि बेटा तो बोल रहा था कि मैं बाबूजी नई शर्ट मंगवा देता हूँ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि फिजूल खर्च क्यों करना। जब बेटे की नई शर्ट रखी थी उसने 2 महीने पहनी होगी और अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाए। घर पर आए तो उन्होंने शर्ट उतार कर फिर खूंटी से टांग दी और अपनी पुरानी शर्ट पहन ली। जब बेटा ऑफिस से आया तो बहू ने समोसे बनाए थे। उसने अपने पति को चाय समोसे दिए और महेश बाबू को चाय और बिस्किट दे दिए और कहने लगी, बाबूजी आपको ऑयली खाना नुकसान करता है इसलिए मैंने आपको चाय के साथ बिस्किट दे दिए हैं। तभी उनके बेटे ने कहा, बाबूजी आपने मेरी शर्ट नहीं पहनी क्या? बहू ने दी नहीं। बेटा बहू ने तो तुरंत दे दी थी, लेकिन मैं पार्क में पहन कर गया था तो लाल शर्मा कह रहे थे कि यह शायद आप तुमने बेटे की शर्ट पहन लिया। तू बेटा बोल। तो आपको उनके सामने यह शर्ट पहन के जाने की ज़रूरत ही क्या थी? आप तो हर जगह मेरी नाक कटवाते रहते हो। अब वह सोच रहे होंगे कि कैसा बेटा है जो अपने पिता को एक शर्ट भी नहीं पहन सकता है। बिना कसूर के ही महेश बाबू को कितनी बातें सुनना पड़ जाता था, तब कि उनका कसूर भी नहीं होता था। अब उन्हें लगता कि मैं अपने बेटे के ऊपर बोझ हो गया हूँ। मैं उनके साथ रोका टोकी होती थी। एक दिन वह फ्रिज से पानी की बोतल निकाल तो बहू कहने लगी कि आप पानी की बोतल निकाल तो लेते हो, कभी भर के रखते हो कि अगर शाम को कोई आ जाए तो फ्रिज में बोतल नहीं रहती है। मैं आपको पीने
को मना नहीं करती हूँ, लेकिन भर के रख सकते हो। दूसरे दिन महेश बाबू अपने कमरे में बैठे थे और बहू माँ से महेश बाबू की बुराइयां करने में लगी रहती थी कि महेश बाबू कि बाबूजी का तो दिमाग खराब हो गया है, फरमाइशों पर फरमाइश से करते रहते हैं। इससे अच्छा होता कि माँ जी की जगह बाबूजी चले जाते तो माँ जी कुछ घर के काम में हाथ तो बताती थी। यह तो हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं। महेश बाबू अपने कमरे से सब सुन काम वाली कहती है कि बाबूजी माँ जी की याद आ रही है, तो महेश बाबू बोल कि काश अनीता की जगह मैं चला जाता तो अच्छा होता। तो उनकी कामवाली ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबूजी? लाइए बाबूजी, मैं आपके बेड सही कर दूं। ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से बेडशीट नहीं बदली है, बदबू नहीं आती है। तो महेश बाबू की कहाँ कहाँ बदबू तो आती है, तू बदल देगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उसने कहा, माँ जी ने जाने से पहले मुझे कहा था कि अपने बाबूजी का ध्यान रखना। फिर महेश बाबू ने कि कमला अगर मेरी शर्ट के बटन भी लगवा देती तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो उसने कहा, हाँ बाबूजी क्यों नहीं। तो वह महेश बाबू के शर्ट के बटन लगाने लगे। कमला ने कहा, भाभी भैया आपकी बहुत बेइज्जती करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी थी तो सब अच्छा था। कमला ने, क्यों, क्या बूढ़े लोगों को इज्जत से रहने का हक नहीं होता है? मेरे ससुर को भी मेरे पति ऐसे ही बेइज्जत करते थे, लेकिन एक दिन मेरे ससुर ने मेरे पति को भी घर से निकाल दिया और कह दिया कि यह घर मेरा है, अब यह तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, मेरे घर से निकल जाओ। उससे समय से मेरा पति बिल्कुल सुधर गया, वह कभी मेरे ससुर की बेइज्जती नहीं करता। महेश बाबू ने कहा, तुम्हारे ससुर ने बहू बेटे के साथ ऐसा किया तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? लेकिन मैंने कहा, अगर मुझे बुरा लगता तो मैं अपना बुढ़ापा खराब करती। बुढ़ापे में मेरे बेटे ने भी मेरे साथ ऐसा ही क्या करते तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? महेश बाबू सोचने पर मजबूर हो गए और सुबह जब उनका बेटा ऑफिस जाने वाला था तब उन्होंने उससे बुलवाया, बेटा बोल अब क्या चाहिए आपको? महेश बाबू ने कहा कि माँ के जाने के बाद मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हो गया हूँ क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ। उन्होंने कहा, यह मकान मेरा है, यह मेरे नाम है, मैं इस मकान को बेच दूंगा। मेरी बहू कहने लगी, बाबूजी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरा मकान है। लेकिन उन्होंने कहा है तुम्हारा नहीं मेरा है और इसे बेचकर मैं गांव में मकान को सही करवाऊंगा और वहीं अपनी खेती देखूंगा, अपने स्वाभिमान के साथ रहूंगा। मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है और इसमें बेचने में जो रुपये बचेंगे उसमें तुम्हें 2 कमरों का मकान दिलवा दूंगा। फिर महेश बाबू अपने मकान बेच दिया तो उनका बेटा और बहू किराए के मकान में रहे। उन्होंने एक लड़के को अपने काम के लिए रख लिया जो उनके घर का काम और खेतों का काम उनके हाथ बता देता था, उनके हर काम कर दिया करता था। कुछ महीनों बाद उनका बेटा गांव में उनके पास आ गया और पैरों के नीचे गिर गया, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। फिर बाबू ने कहा, जीते जी यह मकान तुम्हें तो नहीं मिलेगी, जब मैं मर जाऊंगा तो यह तुम्हारा हो जाएगा। बुजुर्गों का भी कुछ आत्मसम्मान होता है, उन्हें भी जीने का हक होता है। कुछ सपने होते हैं जिन्हें तुम तोड़ कर रख देते हो, हमें भी अपने हक की लड़ाई लड़नी है।